बचो, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। ईशानी के पास वक्त बहुत कम है। ये सब क्या है? ये सब तू फिर इस लड़की के साथ है यार? और ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? ये तुझसे काला जादू करवा रही है ना? नहीं बाबा नहीं, ये काला जादू नहीं कर रहे हैं। ये हमारी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा हमारी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है बाबा। आप प्लीज इसे कुछ मत कहिए। मेरे पास आपको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। मैं आपको सब समझा दूंगा, एक बार मुझे करने दीजिए, ठीक है? अयान तू इनकी बातों में नहीं आ सकता, सुन रहा मेरी बात? बाबा बाकी सब भूल जाइए, बस मुझे ठाकुर माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। अरे क्या मेरी बात? क्या हो क्या रहा? देख यहाँ कुछ है, कुछ है। डाकिनी का कंकाल मिल गया है। ईशानी, ईशु, मीरा मीरा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट और उसके बाद ईशानी तुम्हारे पास होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तेल, मशाल और गंगा जल ला के दो। सुनो, उससे पहले हथौड़ा ला के दो। राजा साहिब सिर्फ मेरे हैं।
राजा साहेब शुद्ध अमर। डाकिनी आप किसी और के नहीं हो सकते, राजा साहिब सिर्फ मेरे हैं। मीरा, मैं इसे रोकता हूँ। तुम जल्दी से जाकर उस कंकाल को जलाओ, जल्दी। फास्ट, जल्दी जाओ। माँ ने मेरी पत्नी को मार डाला, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं छीन पाएगी। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं ही उसे ये पापा ने डाकिनी का च्यवनप्राश खा लिया है क्या? इनके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई? तू ही मेरे राजा साहिब पर गोली डाल रही है ना, निर्लज्ज। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ऐसे इंसान के पीछे पड़ी हो जो तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो। डेस्पोस चौकर। तू इनके सामने मेरे आगे बढ़ना चाहिए, तेरी इतनी हिम्मत। तो वो राइट्स तुम्हारे पास थोड़ी है। और तुम्हें इसलिए बुरा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे बेटर डांसर हूँ? तू कुछ नहीं है। मैंने राजा साहिब के लिए 1 सदी इंतजार किया है और आज रात को उस सदी का इंतजार खत्म होगा। 100 साल? जो काम तुम जवानी में नहीं कर पाई तुम बुढ़ापे में कैसे करोगी? हयान! मीरा, मीरा पहले उसे जलाओ, जल्दी, जल्दी करो, जल्दी। हिशु, हिशु, हिशु कुछ नहीं होगा तुझे। तुम ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से तूने मेरे राजा साहिब पर बुरी नजर डाली थी ना, अब मेरी आंखों में देख, देख। आज रात को इसकी आत्मा को मेरी वश में करके उसे राजा रुद्र प्रताप बना दूंगी और फिर हमारा ब्याह होगा। मैं तो उनकी तब से थी, अब वो भी मेरी आग चलेंगे। मैंने जैसे देह को छोड़ा, वो भी तन का त्याग करेंगे। विवाह के बाद मैं उन्हें मार दूंगी और राजा साहिब हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? तू कुछ नहीं कर पाएगी। मीरा! Stop it! Just stop! ईशानी, बेटा प्लीज कुछ तो बोल। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात सुन रही है ना? ईशानी, मीरा माँ तेरे लिए लड़ रही है, तू भी तो लड़ना। ईशानी प्लीज होल्ड ऑन।
काका आप ठीक हैं? ये बढ़ तो नहीं गया? नहीं, ये अभी बेहोश है, लेकिन इसकी होश में आने से पहले हमें स्केलेटन जलाना होगा किसी भी हालत में। यीशु के पास ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ गड़बड़ है। यीशु की पर्चा गायब नहीं हुई अभी तक। नहीं 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 मीरा! यीशु! यीशु! नहीं 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 यीशु उठ! यीशु उठ ना! यीशु ये उठ क्यों नहीं रही है? यीशु मेरे डाकिनी का कंकाल जलाते हो तो उठ क्यों नहीं रही? यीशु उठ ना! यीशु यीशु मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन उठ क्यों नहीं रही है? यीशु शायद कंकाल पूरी तरह जला ना हो। हमें वापस जाके चेक करना चाहिए। चलो। यीशु! यीशु! यीशु यीशु नहीं यीशु! ये कंकाल तो पूरी तरह जल चुका है। हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? पापा ठाकुर माँ दोनों ने जो भी काम हमने वो किया, इसकी अस्थियां भी चल गई है सब। यीशु वापस क्यों नहीं आई? यीशु मीरा माँ, यीशु तू मेरे सामने आ। यीशु तुझे जो बोलना है वापस आके बोल। ऐसे एनर्जी वेस्ट मत कर। यीशु मेरे सामने आ प्लीज प्लीज। यीशु 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 कोई किसी को मिस नहीं करेगा। तू कहीं नहीं जाएगी यीशु तू कहीं नहीं जाएगी। यीशु माँ भी छोड़ के चलेगी, बाबू भी हॉस्पिटल में, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। यीशु प्लीज वापस आ। यीशु डाकिन चाहती है कि हम वापस की रात के दिन में आपको कुएं पर लेकर जाऊं। तू कहाँ जा रहा है? डाकनी के पास। अयान ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ कि मजाक का वक्त नहीं है, इसलिए मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। डाकनी को मुझे पाकर शांति मिलेगी ना, तो ठीक है। अब मेरी वजह से कोई सफर नहीं करेगा, तुम और ईशानी तो बिल्कुल भी नहीं। उसे मैं चाहिए हूँ ना, जा रहा हूँ मैं उसके पास ये सब खत्म करने के लिए। अरे नहीं कहीं नहीं जाएगा। हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे। प्लीज रुकिए। अयान आपने सुना नहीं डाकनी ने क्या कहा है? वो आपको नहीं चाहती, वो आपको मार डालना चाहती है। क्या? अयान मीरा अयान क्यों जिद कर रहा है यार? प्लीज स्टॉप इट। नहीं छोड़िए। अयान आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, इन सबको हक है आपकी लाइफ पे। इतना बड़ा फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। आपको कुछ करना है ना तो एक काम करते, ठंडे दिमाग से बैठते और सोचते हैं कि डाकिनी का स्केलेटन जलाने के बाद भी वो इतनी पावरफुल कैसे? प्लीज। ठीक है कोई सही रास्ता ढूंढते हैं। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी।
मेरी वजह से तुम्हें और ईशानी को कुछ भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अयान, दरवाजा खोलो। अयान। अयान, जो चाहिए था वो मिल गया है। अब प्लीज ईशानी को छोड़ दो, प्लीज। पीछे का दरवाजा भी बाहर से बंद है। अब हम क्या करेंगे? वो क्या है? ईशु, ईशु, ये ईशु की परछाई है। मेरी बहन अब ठीक हो जाएगी।
सिर्फ मुझे पाना है। प्लीज मेरी फैमिली और मीरा। आजाद कर दिया क्योंकि अयान उसके पास है। अमर राजा साहब, कोई बताएगा क्या कर रहे हो तुम लोग? সব সত্যি सब सच था। जो माँ कहती थी, जो मीरा कह रही थी, जो विपिन, पाब्लो, सागरिका सब लोग कह रहे थे, बस हमने विश्वास नहीं किया। मोदी आप नहीं हो? आमी हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। पर आंखों देखी बातों पे विश्वास कैसे ना करूं? इस कस्टमर केयर ने आपको भी मोदी अपनी तरफ मिला लिया। अरे इस लड़की का रचा ढोंगना मैं अभी यही खत्म कर दूंगा। आप मुझे खत्म कर दीजिए, बेशक खत्म कर दीजिए, लेकिन उससे पहले इस दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। हमें अयान को बचाना है, उसके लिए उन तक पहुंचना पड़ेगा। अयान तुमसे बच के ही भागा है। मीरा माँ अब कहाँ हो? मीरा माँ रुद्र प्रताप मेरे पास वापस आ गए। जो विवाह 100 साल पहले ना हुआ वो आज होगा। फिर आप इस शरीर को त्याग देंगे।